अध्याय 21। आत्म अनुशासन और मानसिक शांति। लोग अपने हालात को तो बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन खुद को बेहतर नहीं बनाना चाहते, इसलिए वे हमेशा बंधन में ही रहेंगे। जो व्यक्ति आत्मत्याग के लिए तत्पर रहता है वह अपनी मनचाही वस्तु को पाने में कभी असफल नहीं हो सकता। यह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही चीजों के बारे में सत्य है। जिस मनुष्य का उद्देश्य दौलत हासिल करना है, उसे भी अपना लक्ष्य प्राप्त करने से पहले बड़े व्यक्तिगत त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सशक्त और संतुलित जीवन हासिल करने के लिए तो उसे और ज्यादा त्याग करने होंगे। यदि आप अपने सभी आंतरिक संसाधनों को विकसित करना चाहते अपनी सच्ची संभावना को साकार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आत्मा अनुशासन के ऊंचे स्तर की जरूरत होती है। युगों युगों से सभी धर्मों और दर्शनों में सर्वोच्च मानवीय हित या विचार मानसिक शांति पाना रहा है। मानसिक शांति पाने की क्षमता ही आपकी सफलता का सच्चा पैमाना है और यही आपकी खुशी को सबसे ज्यादा तय करती है। आध्यात्मिक विकास करने और पूरी तरह उपयोगी व्यक्ति बनने के लिए आपको नियमित रूप से अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में आत्मा अनुशासन व आत्मनियंत्रण का इस्तेमाल करना होगा। आध्यात्मिक विकास, आंतरिक शांति और खुशी के अनुभव के लिए आत्म विजय व आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। बाहरी बनाम आंतरिक सफलता। बाहरी संसार में सफल होने के लिए आपको खुद को इस बात के लिए अनुशासित करना ही होगा कि आप एकाग्रचित बने, अपने पेशे में कड़ी मेहनत करें, अपने लक्ष्यों की दिशा में सतत कार्य करते रहें और अपने जीवन में ऊपर की ओर बढ़ते समय बेहतर और ज्यादा सक्षम बने। बहरहाल, आंतरिक संसार में सफल होने के लिए लगभग विपरीत योग्यताओं की आवश्यकता होती है। आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए आपको खुद को अनुशासित करना होगा कि आप हर उस चीज को छोड़ दें जो आपकी आंतरिक शांति और संतुष्टि के एहसास में बाधा डाल सकती हो। जैन बौद्ध दर्शन के अनुसार मानवीय कष्ट और दुख का मूल कारण आसक्ति है। लोग विचारों, रायों और भौतिक चीजों के प्रति आसक्त हो जाते हैं और उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। कई बार लोग इन बाहरी बातों में इतने उलझ जाते हैं कि इससे उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि उनकी रातों की नींद भी उड़ जाती है। जब आप विरक्ति का अभ्यास करते हैं, खुद को भावनात्मक रूप से चीजों या परिणामों से अलग कर लेते हैं, तो नकारात्मक भावनाएं भी उसी तरह थम जाएंगी जिस तरह प्लग से अलग करने पर बल्ब की रोशनी बंद हो जाती है। सही होने की आवश्यकता। अधिकांश लोग दिल की गहराई से यह चाहते हैं कि उनकी बात को सही माना जाए। बहरहाल, जब आप यह परवाह करना छोड़ देते हैं कि आपकी बात को सही माना जाता है या गलत, तो सही होने की इस आवश्यकता से जुड़ी सारी भावनाएं गायब हो जाती हैं। डॉक्टर जेरल्ड जैम्पोल्स्की ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था, क्या आप सही साबित होना चाहते हैं या फिर आप खुश रहना चाहते हैं? कुछ लोग अपनी राजनीतिक या धार्मिक मान्यताओं को लेकर जोशीले होते हैं, जो उन्होंने किसी दूसरे से सीखी हैं। लेकिन जब आप इन विचारों को कुछ समय के लिए एक तरफ रख देते हैं, तो आपकी भावनाओं को उत्तेजित करने या आपके क्रोध को भड़काने की उनकी क्षमता खत्म हो जाती है। मैं सभी राजनीतिक और धार्मिक विचारों व रायों वाले लोगों से मिलता जुलता और मित्रता रखता हूँ। अधिकांश प्रकरणों में हमारी पटरी अच्छी बैठती है, क्योंकि हम मतभिन्नता वाले मुद्दों को एक तरफ रख देते हैं। हम जागरूक और अनुशासित होकर खुद को उन विचारों से विरक्त कर लेते हैं। इसके बजाय हम उन विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन पर हम एक मत हैं और जिनमें हमारी रुचियां समान हैं। किसी को भी किसी चीज के लिए दोष न दें। दोषारोपण नकारात्मक भावनाओं का प्रमुख कारण और आंतरिक शांति का मूलभूत हत्यारा है। जैसा कि मैंने इस पुस्तक में पहले जिक्र किया था, किसी चीज के लिए या किसी तरीके से किसी व्यक्ति या वस्तु को दोष दिए बिना नकारात्मक भाव रखना संभव ही नहीं है। दोष देने के लिए एक या दोनों घटकों का मौजूद होना आवश्यक है। पहला है जुड़ाव। यह तब होता है जब आप किसी चीज को व्यक्तिगत मान बैठते हैं, आप उससे जुड़ जाते हैं। जैसे ही आप यह महसूस करते हैं कि किसी ने कोई ऐसी नकारात्मक चीज की या कही है जिससे आपके व्यक्तिगत हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो आप तुरंत नाराज हो जाते हैं और उस व्यक्ति को दोष देने लगते हैं। मान लें कोई व्यक्ति ऑफिस जाने की हड़बड़ी में है, पूरी तरह उलझा हुआ है और अभी अभी अपने जीवन साथी से लड़कर आया है। जब वह अचानक ट्रैफिक में आपको कट मारता है, तो आप तुरंत उस अजनबी को गाली देने लगते हैं। कारण यह है कि आपने उसके गाड़ी चलाने के व्यवहार को व्यक्तिगत मान लिया है। लेकिन जब आप में खुद को विरक्त करने का अनुशासन होता है और आप चीजों को व्यक्तिगत तौर पर लेना छोड़ देते हैं, तो उस व्यक्ति या घटना से जुड़ा नकारात्मक भावनात्मक आवेश लगभग तत्काल ही खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर, यदि कोई ट्रैफिक में आपको कट मारता है, तो आप यह कहकर भावनात्मक दृष्टि से खुद को विरक्त कर लेते हैं, ओह, शायद उसे ऑफिस पहुंचने की जल्दी है, शायद उसे देर हो गई है। जिस पल आप खुद से यह कहते हैं, उसी पल घटना से जुड़ी सारी नकारात्मकता गायब हो जाती है और आप दोबारा शांत, आरामदेह तथा सकारात्मक हो जाते हैं। अपना दुखड़ा छोड़ दें। दोष देने का दूसरा मूल कारण खुद को सही साबित करना है। यह तब होता है जब आप खुद को और दूसरों को बताते हैं कि आपको इस स्थिति में क्रोधित या दुखी होने का अधिकार क्यों है। कई लोग अपने कष्टों से प्रेम करने लगते हैं। उनकी अतीत की समस्याएं ही उनके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाती हैं। वे हर समय पुरानी बातों के बारे में ही सोचते रहते हैं।
वे अतीत में चोट पहुंचाने वाले लोगों के साथ दिन रात गुस्से भरी बातचीत करते रहते हैं, जबकि अब वे लोग आसपास कहीं भी मौजूद नहीं हैं। जब भी कोई बातचीत शुरू होती है तो वे किसी दुकानदार की तरह अपने कष्ट को हर किसी के सामने प्रदर्शित करने लगते हैं। फिर वे अपने जीवन की दुखद घटनाओं का बखान करने लगते हैं और बताते हैं कि उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया और सामने वाला कितना बुरा था जो उसने इतना खराब व्यवहार किया। बहरहाल, आप में खुद को इस क्षेत्र में अनुशासित करने की क्षमता है कि आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को तर्कसंगत साबित नहीं करेंगे, पुरानी बातें नहीं दोहराएंगे कि सामने वाले ने क्या किया या क्या नहीं किया। जब आप शांति से यह स्वीकार कर लेते हैं कि चीजें जीवन में होती हैं, तो सामने वाले व्यक्ति या स्थिति से जुड़ी आपकी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। क्षमा करने का अभ्यास करें। क्षमा करने का अभ्यास आध्यात्मिक विकास में आत्मा अनुशासन का शिखर है। क्षमा का नियम कहता है कि आप उसी हद तक मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से स्वस्थ हैं जिस सीमा तक आप खुद को चोट पहुंचाने वाले किसी व्यक्ति को पूरी तरह क्षमा कर देते हैं। हर व्यक्ति ने, जिसमें आप भी शामिल हैं, अपने जीवन में दूसरों की विनाशकारी आलोचना, नकारात्मक व्यवहार, निर्दयता, बदतमीजी, पक्षपात, धोखाधड़ी और बेईमानी का अनुभव किया है। ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन वे मानव जाति का सदस्य होने का अनिवार्य और अवश्यंभावी हिस्सा हैं, जिससे बचा नहीं जा सकता। व्यस्त समाज में रहने की समस्याओं और मुश्किलों से बचने का एकमात्र तरीका शायद हिमालय की किसी गुफा में जाकर रहने लगना है। किसी नकारात्मक अनुभव के बाद आपको केवल एक सवाल पूछने और उसका जवाब देने की जरूरत है, इस घटना से उबरने और जीवन में आगे बढ़ने में मुझे कितना समय लगेगा। यह एक ऐसा निर्णय है जिसे सिर्फ आप ही ले सकते हैं। यदि आप वाकई खुश रहना चाहते हैं तो यह आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक होगा। यही नहीं, यह आपके मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन की सच्ची परीक्षा भी है। भुलक्कड़पन का ग्राफ। हर व्यक्ति में एक भुलक्कड़पन का ग्राफ होता है, जिसे अक्सर क्षमा का ग्राफ भी कहा जाता है। यह ग्राफ बताता है कि आप कितनी जल्दी किसी नकारात्मक अनुभव को भूलते और क्षमा करते हैं। इससे यह भी तय होता है कि आप मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से कितने स्वस्थ हैं। एक आयताकार चतुर्भुज की कल्पना करें जिसमें बाईं ओर 0 से लेकर 100 तक का पैमाना हो। यह नकारात्मक भाव की गहनता का वह पैमाना है जिसे आप किसी तरह की भावनात्मक चोट लगने पर अनुभव करते हैं। इस ग्राफ के नीचे आपके जीवन के महीने और साल लिखे हैं। आपका क्षमा का ग्राफ सीधी रेखा में भी जा सकता है और यह तेजी से नीचे की तरफ भी आ सकता है। यदि आपका क्षमा का ग्राफ सीधी रेखा में है तो इसका मतलब है कि आप काफी समय तक नाराज रहते हैं। कई बार तो आप घटना के कई वर्ष या कई दशक बाद भी उतने ही नाराज बने रहते हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो अब भी किसी ऐसी चीज के बारे में नाराज हैं जो उनके माता पिता ने दशकों पहले उनसे कही थी या उनके साथ की थी। यही नहीं, वे मौका मिलते ही आपको इसके बारे में बता भी देते हैं। वे आपको बड़े भावुक अंदाज में बताते हैं कि उनके बचपन में माता पिता उनके साथ अमुक अमुक बुरा व्यवहार किया था जिसके लिए उन्होंने उन्हें अब तक माफ नहीं किया है। दुखी लोगों की चिकित्सा करने वाला हर मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक केवल इसी वजह से कमाई कर रहा है क्योंकि उसके रोगियों का क्षमा का ग्राफ सीधी रेखा में है। मनोचिकित्सा में वे आमतौर पर सबसे ज्यादा बातें यही बताते हैं कि अतीत में किसी ने उनके साथ क्या किया या क्या नहीं किया और वह व्यक्ति उसके बारे में आज भी कितना दुखी है। इससे उबरें और आगे बढ़ जाएं। दूसरी ओर, सचमुच स्वस्थ लोगों का क्षमा का ग्राफ नीचे की तरफ जाता दिखता है। उनके जीवन में भी दूसरों जितनी ही मुश्किलें और समस्याएं आती हैं, लेकिन उन्होंने खुद को इस संकल्प के साथ अनुशासित कर लिया है कि जल्दी से उन्हें क्षमा करके भूल जाएंगे ताकि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। वे अपनी समस्याओं को बोरे में भरकर अपनी पीठ पर लादे नहीं रखना चाहते। वे तो बस उन्हें छोड़ देते हैं और अपना ध्यान सुखद चीजों की तरफ मोड़ लेते हैं। क्षमा का अनुशासन आध्यात्मिक साम्राज्य की कुंजी है। मानसिक शांति के उच्च स्तर पर पहुंचना तभी संभव है जब आप दूसरों को खुलकर क्षमा करने का अनुशासन और आदत विकसित कर लें, चाहे उन्होंने आपको आहत करने के लिए कोई भी और कितनी ही बड़ी चीज की हो। क्षमा स्वार्थपूर्ण कार्य है। कुछ लोग क्षमा की अवधारणा के बारे में दुविधाग्रस्त रहते हैं। वे सोचते हैं कि चोट पहुंचाने के लिए किसी को क्षमा करने का अर्थ उस तरह के व्यवहार को मान्यता या बढ़ावा देना है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। क्षमा विशुद्ध रूप से स्वार्थपूर्ण कार्य है। क्षमा करने का सामने वाले व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। आप तो दूसरों को केवल इसलिए क्षमा करते हैं ताकि आप भावनात्मक रूप से स्वतंत्र रह सकें और आपको वह बोझ अपनी पीठ पर लादे न रखना पड़े। आपके पास एक अद्भुत मस्तिष्क है। आप अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान और ज्ञानी हैं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल खुश और आनंदित रहने के लिए कर सकते हैं या फिर आप इसका इस्तेमाल अपने ही खिलाफ कर सकते हैं। सर्वोच्च स्तर पर अपने मस्तिष्क का उपयोग करके दूसरों को क्षमा करने के कारण खोजें। किसी पुरानी घटना की खाल उधेड़ने, बहाने खोजने, औचित्य साबित करने और किसी चीज को व्यक्तिगत तौर पर लेने के कारण खोजने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जिम्मेदारी स्वीकार करने के कारण खोजने के लिए करें और नकारात्मक स्थिति को खत्म हो जाने दें। जिम्मेदारी स्वीकार करें और क्षमा करें।
जिस पल आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं और चोट पहुंचाने वाले लोगों को क्षमा कर देते हैं, उसी पल आप पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। आपकी सारी नकारात्मक भावनाएं गायब हो जाती हैं। उनके स्थान पर आप आंतरिक शांति, प्रेम, खुशी और आनंद का अनुभव करने लगते हैं। आत्म अनुशासन द्वारा क्षमा का निरंतर अभ्यास करने के पुरस्कार असाधारण हैं। जब आप आत्मनियंत्रण, आत्मविजय और विरक्ति की अपनी अविश्वसनीय योग्यताओं का उपयोग करके दुखद स्थितियों से अलग हो जाते हैं, तो आपके पूरे जीवन की गुणवत्ता बेहतर और बेहतरीन हो जाती है। कार्य अभ्यास 1. क्षमा का परीक्षण करें। क्या आप सही साबित होना चाहते हैं या फिर आप खुश रहना चाहते हैं? 2. अपने अतीत के ऐसे लोगों को पहचानें जिन्होंने आपको किसी तरह की चोट पहुंचाई है। आज ही उन लोगों को माफ करने का निर्णय लें और नकारात्मक भावनाओं को दिल से निकाल फेंकें। 3. दोष या क्रोध की अपनी नकारात्मक भावनाओं को उचित ठहराने के कारण न खोजें। इसके बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जिम्मेदारी स्वीकार करने के कारण खोजें। 4. मानसिक शांति को अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाएं और फिर विचलित करने वाले प्रत्येक विचार या भावना से उबरने का संकल्प करें। 5. आज ही से हर सुबह कोई आध्यात्मिक और प्रेरक पुस्तक पढ़ना शुरू करें। यह आदत आपकी जिंदगी बदल देगी। 6. आगे से चीजों को व्यक्तिगत तौर पर न लें। खुद से पूछें कि आज से 5 साल बाद इसका कितना महत्व होगा। 7. धन और भौतिक चीजों से विरक्ति की जैन बौद्ध तकनीक का अभ्यास करें और किसी चीज को लेकर विचलित या चिंतित न हो।